कहा? जिसने भी कहा हो, तुम बस मुझे ये बताओ, क्या क्या तुम सच में किसी और से शादी करने वाले हो? उससे तुमसे मतलब? मैं कुछ भी करूं, जीऊं, मरूं, शादी करूं या ना करूं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। और हाँ, तुम्हारी हर चीज से मुझे फर्क पड़ता है। जिमिन छोड़ो मुझे। नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे तुमसे बात करना है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। शुगा प्लीज, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे पता है, मैं बेवकूफ हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने हमेशा तुम्हें अपने आप से दूर किया, तुम्हें बहुत हर्ट किया। मुझे नहीं पता है कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, अपने पूरे दिल से। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो इतनी बड़ी इडियट हूँ कि मैं मेरे दिल को भी बेवकूफ बनाती रही। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो, पर फिर भी मैं मेरे दिल को ये समझाती रही कि तुम किसी और के हो। मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। मेरे पास जीवन नाम का कोई चीज ही नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुमने मुझे बहुत तकलीफ दिया है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ शुगा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे पता है, शायद अभी बहुत देर हो गया है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो, या फिर तुम मुझे फिर से तकलीफ देना चाहती हो? शायद मैं तुमसे झूठ कहूँ, शायद तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास ना हो, पर मेरी आंखें तुमसे कभी नहीं झूठ कहेंगी। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है, तो फिर तुम मेरे दिल से पूछो, जो हर वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरे हर सांस से पूछो, जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेती हूँ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो शुगा। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना है। I love you शुगा। I love you so much, जिमिन। भाई, तू इंसान है या फिर गिरगिट? Like seriously यार, थोड़ी देर पहले तू घर में शादी के लिए हाँ कह के आया है। कल वो लोग आने वाले हैं और तू यहाँ। गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। कुकी, शट अप। जब मैं सुबह से तुझे समझा रहा था, तब तो तू बड़ा कह रहा था कि अब मैं और जिमिन को नहीं परेशान करूंगा, वही होगा जो किस्मत में होगा। मैंने जिमिन को परेशान नहीं किया। हाँ, मैंने ही शुगा से माफी मांगी। हाँ कुकी, और शायद मेरी किस्मत में जिमिन ही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। यार गुस्सा मत करना प्लीज, तू मेरा प्यारा भाई है ना, प्लीज मान जा। मैं तो मान जाऊँ मेरे भाई, पर घर में तू क्या कहेगा? कल ऑलरेडी वो लोग आने वाले हैं और तुझे तो पता है ना डैड का। अगर डैड ने किसी को एक बार कमिटमेंट दे दिया तो वो कभी बैक ऑफ नहीं करते। हाँ शुगा, जंकुक ठीक कह रहा है। तुझे इमोशनल होके या फिर गुस्से में हाँ नहीं कहना चाहिए था। मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ और फाइनली वो मुझे मिला है। मैं उसे मुझसे दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। तो फिर तूने क्या सोचा है? यार जिमी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू बेटे। तो आगे क्या करना है? पता नहीं, और सोचने का तो टाइम भी नहीं है। प्लीज तुम लोग ही कुछ करो ना। हम क्या सोचे? खुद सोच। क्या हमने तुझे कहा था हाँ कहने के लिए? भाई, तुम लोगों को तो पता ही है मैं जिमिन से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं भी शुगा के बिना नहीं रहना चाहती हूँ। सारी फसाद की जड़ तुम ही हो।
को सपोर्ट मत करो, तुम मेरी बीबी को समझे? जंकुक, देखो मुझे पता है ये सब मेरी गलती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मैं मानती हूँ मैं बेवकूफ हूँ, पर प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। आगे से मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कुकी, जिमिन मेरा पहला और आखिरी प्यार है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जिमिन से, वरना नहीं करूंगा। मन तो कर रहा है कि तुझे 1 लात मारूं। मेरे पास एक आइडिया है। देख, अगर अभी तो अंकल को कुछ कहने जाएगा तो अंकल तुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। वो तो हमें भी पता है, आगे बता। मैं ये कह रहा था कि उन लोगों को आने दे कल, तो डायरेक्टली उस लड़की से कहना कि तू किसी और से प्यार करता है और तू ये शादी नहीं करना चाहता, और तेरी ये बात घर में कोई नहीं सुन रहा है, तो तू उसे कहना कि वो इस शादी के लिए ना कर दे। आइडिया तो अच्छा है, पर अगर वो नहीं माना तो फिर उसके पैर पड़ देना। अब जिमिन के लिए इतना तो तू कर ही सकता है। हाँ, जिमिन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनिए, बोलिए। वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। ये बेबीज कैसे होते हैं? क्या हुआ, क्या आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं मम्मा से पूछ लूंगी। क्या? नहीं, आई मीन बेबी, तुम ये बातें मम्मा से नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकती? क्योंकि ये बातें प्राइवेट है। इसमें प्राइवेट क्या है? बेबीज होना तो बहुत नॉर्मल चीज है, ये तो सबको पता है। हनी, बेबी होना नॉर्मल चीज है, पर बेबीज कैसे होते हैं ये थोड़ा सा प्राइवेट चीज है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि बेबीज कैसे होते हैं? नहीं पता, पर मुझे जानना है। तुम्हें सच में जानना है? और अचानक से तुम्हें ये सब क्यों जानना है? क्योंकि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए मुझे जानना है। फाइन, मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या सच में? पर रुको, आपकी तो अभी तक बेबीज नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता है? वो मैं बड़ा हूँ ना, इसीलिए मुझे ये सब पता है। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेबीज कैसे मेक करते हैं। पर तुम श्योर हो ना कि तुम्हें जानना है? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है इन सब चीजों के लिए। मुझे जानना है, आज ही जानना है और अभी जानना है। Are you sure? श्योर श्योर श्योर। ये तो तुम्हें पता है ना कि एक बॉय और एक गर्ल के पास प्राइवेट पार्ट होता है? हाँ, पता है। तो जब वो बिना कपड़ों के एक गर्ल और एक बॉय के प्राइवेट पार्ट साथ में मिलते हैं, तब बेबीज होते हैं। समझी मेरी बच्ची? बिना बिना कपड़ों के प्राइवेट पार्ट्स मिलते हैं? छी, कितने गंदे। नहीं बहन, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है, ये बहुत ही प्योर है। और तुम्हें पता है, इसे लव मेकिंग भी कहते हैं। लव मेकिंग? जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो लोग दिल के साथ साथ अपनी बॉडी भी एक दूसरे को देते हैं, जिसे आसान शब्दों में हम फिजिकल रिलेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल रिलेशन के बिना प्यार नहीं होता, प्यार होता है, पर कहीं ना कहीं मेक लव के बिना एक रिलेशन अधूरा रह जाता है। और मेक लव क्या है पता है? जब तुम किसी से बेइंतहा प्यार करोगी, किसी पे आंख बंद करके विश्वास करोगी, किसी के साथ इतना कंफर्टेबल फील करोगी कि अपने प्राइवेट पार्ट्स भी शेयर करोगी, किसी पे इतना ट्रस्ट करोगी कि अपनी रूह को छूने का परमिशन दोगी। That is called make love. समझी मेरी जान? और जब एक लड़का और एक लड़की पूरी तरीके से एक दूसरे में खो जाते हैं, तब एक न्यू लाइफ क्रिएट होता है, साइन ऑफ देयर लव। इसीलिए मेक लव इतना प्योर है, क्योंकि इस
प्रोसेस में एक छोटा सा लाइफ क्रिएट होता है, समझे मेरी जान? क्या हुआ? क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? क्या मैं फिर से कहूँ? नहीं, मैं समझ गई। तो फिर बात क्या है? क्या क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हनी, तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो पूछना है, जब पूछना है, तुम पूछ सकती हो। तो फिर क्या हमारा रिलेशन इनकम्प्लीट है?